अपराध हो रहा है उसमें सरकार को गंभीरता से लेना है। मुझे जानकारी प्राप्त होता है कि 12 बजे 1 बजे दिन तक तो घर पे ही रहते हैं, एसपी साहब अपने कार्यालय जाते हैं, 1 बजे से लंच के बाद जाते हैं। ऐसे पदाधिकारी के ऊपर अंकुश लगाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज सिवान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है और ऐसे में सिवान के एसपी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि हमने तो सुना है कि वो 12 बजे तक अपने घर पर ही रहते हैं, कार्यालय में नहीं जाते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन को लेकर भी कई बातें कही है मुकेश सहनी ने। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा बयान सुने आप। देखिए, कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में, हम लोग घूम रहे अपनी पार्टी के मजबूत करने के लिए। कार्यकर्ता अभी समझ सकते कि सीजन चल रहा है शादी ब्याह का, उसमें सब लोग कार्यकर्ता के घर पे जाना होना था, सब जगह मिलना होता है। उसी साथ में पार्टी पदाधिकारी से मिलना होता है, क्षेत्र में क्या समस्या कैसे है, पार्टी कैसे मजबूत करना, ये उद्देश्य से पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं मजबूत। आजकल जिस तरह पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं और अपराध चरम सीमा जी, अपराध होता है कि अपराधी को भी आपको लगता है कि घटनाक्रम इस तरह अपराध बढ़ा है, क्या लग रहा है ऐसे में सरकार इस अपराध के मामले में? नहीं, देखिए, इसमें तो सही बात है कि जिस तरीके से अपराध हो रहा है उसमें सरकार को गंभीरता से लेना है। उससे ज़्यादा प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमें अभी जानकारी मिला है कि इस महीने में ही तकरीबन 2 महीना हुआ और 30 से अधिक जगह गोली चला है, कई लोगों का जान गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रशासन जो है लापरवाही है, सरकार भी लापरवाह है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दोषी यहाँ के जिला के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो मालिक है, एसपी है या डीएसपी है, इन लोगों का है। और हमें जो जानकारी प्राप्त होता है कि 12 बजे 1 बजे दिन तक तो घर पे ही रहते हैं, एसपी साहब अपने कार्यालय जाते हैं, 1 बजे से लंच के बाद जाते हैं। उसके बाद थाना पुलिस को तो फायदा होता है, जितना ज़्यादा गोली चलेगा, जितना लोगों का हत्या होगा, मुजरिम पकड़ाया जाएगा तो उसे अच्छी तरीके से उनसे खाना पीना चाय पानी मिलेगा। तो इसके लेके हमें लगता है कि इस तरीके से घटना बढ़ रहा है। इसके लिए तो हम लेटर लिखेंगे, डीजीपी साहब से बात भी करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर अंकुश लगाया जाए। ऐसे पदाधिकारी जो काम का नहीं है उनको घर बैठाया जाए। अगर उनको घरे पे, अगर कार्यालय पे नहीं जाना है, घर पे रहना है, तो ऐसे लोगों को घर पे रखें। आप बताइए कि आपके 1 महीने में 30-30 जगह गोली चल रहा है, 1-2 जगह हुआ समझ में आता है, 2 महीने में 30-30 जगह गोली चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फेलियर है यहाँ के प्रशासन। तो हमें डीजीपी साहब से बात करेंगे। पूरे बिहार में ये स्थिति है, लेकिन हम पूरे बिहार से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्थिति सीवान जिला में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हत्या, हमें जो जानकारी मिला है कि इस तरीके से गोली और इस तरीके से हत्या कोई जिला में नहीं हुआ। तो इसके लिए डीजीपी साहब से बात करेंगे। और यहाँ के प्रशासन का बड़ा फेलियर है, वो अपने घर से निकलेंगे तो शायद जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये लोग चाहते ही हैं कि ऐसे हत्या हो ताकि उसमें उसका फायदा नजर आए। जंगल राज टू क्या सर? जंगल राज, देखिए, जंगल राज बोलना उचित नहीं है। हर सरकार में इस तरीके से घटना होता है, लेकिन अगर सरकार सही से अंकुश न लगाए तो उसको कहा जा सकता है कि जंगल राज, क्योंकि वो पदाधिकारी बेलगाम है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अभी हमारे जो नए डीजीपी साहब आए, हमें उससे उम्मीद था, नए डीजीपी साहब ने कहा कि अगर अपराधी है तो उसको भगाओ, अगर उसको नहीं भगाओगे तो तुमको भगाएंगे। तो जो उनके नीचे के लोग हैं वो एहसास किए तो ना ऐसा बोले कि आप अपराधी को नहीं भगा पा रहे हैं और अपराधी आपको भगा रहे हैं। वो एहसास किए बिहार में इस तरीके से घटनाएं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपराधी को भगाओ। तो अपराधी जब भागते रहेंगे, छुपते रहेंगे, गांव-गांव जाते रहेंगे तो क्राइम नहीं करेंगे। और जब अपराधी के पीछे आप नहीं भागेंगे तो अपराधी जब घर पे रहेंगे, उनको मालूम है कि 1 हत्या किए, 2 हत्या किए, हमें कोई कुछ कर नहीं पाया, हमें ढूंढ नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, तो तीसरा भी हत्या करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सरकार से भी बात करेंगे। और ये मान रहे हैं ना कि हर सरकार जो है कि इस जो अपराध के मामले में इस पर अंकुश नहीं लगाती है। नहीं, हर सरकार की बात नहीं करेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी, वहाँ पे भी क्राइम हुआ, किस तरीके से नहीं, किस तरीके से वहाँ पे ढूंढ के वो इनकाउंटर किया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सरकार को एक्शन लेना है। तो यहाँ पे हर सरकार नहीं है, हर सरकार बिहार सरकार में ठीक है, उस समय बात, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से घटना नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जवाबदेही है, पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 2024 लोकसभा आगे सामने है, क्या कहेंगे?
और ठीक है, चुनाव है और चुनाव में जनता को चुनना है, नए देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, पूरे बिहार को देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं, और हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो मजबूती से निश्चित तौर पे हम लोग का तो प्रधानमंत्री हमारे पार्टी में तो कोई कैंडिडेट है नहीं, हमें किसी गठबंधन के साथ जाके और प्रधानमंत्री एक चुनना है। तो हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं, हम देखेंगे आने वाले समय में कि हमारा राज्य का किस में विकास होगा, हमारे राज्य का भला किस में होगा, युवा का भला किस में होगा, किसान का भला किस में होगा, उसको देखते हुए, क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल से सरकार चला रहे, 9 साल बीत गए, 10वां साल चलने वाला, तो ये देखेंगे कि 10 साल में क्या किए हैं, या अच्छा काम किए तो ठीक है, इनके फिर से लाया जाए, अगर अच्छा नहीं किए हैं तो बदला जाए। तो अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में उनके मूड को समझ रहे हैं और आने वाले समय में सोच समझ के निर्णय लेंगे। मुकेश सहनी के बारे में क्या है, प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है क्या? वो समय आने वाले समय पर इस पर समीक्षा करेंगे और आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। पिछली बार आप भाजपा जदयू के गठबंधन में शामिल हुए थे, सरकार बनाया था, तब तेजस्वी यादव ने आपको छोटा रिचार्ज कहा था। अभी वही देखिए, पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल तरीके से हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ठीक है, और संघर्ष करके इस मुकाम तक आए हैं। आज़ादी से लेकर अब तक इस समाज को, पिछड़ा, दलित, गरीब, निषाद समाज को पैरों तले दबा के रखा था, गुलाम बना के रखा था, और हमने मजबूती से बिहार में काम किया, सर उठाया कि नहीं, आपको राजा बनना है तो मेरा शुभकामना है, लेकिन ये मत समझो कि हम गुलाम बन के ज़िंदगी भर रहेंगे, हमें भी सर उठा के जीने का हक है और अधिकार है, और इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। तो उसके बाद के दिनों में आप देखते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना तरीका होता है, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने कोई आगे आए, आगे बढ़े। तो ये एक पॉलिटिकल है, लेकिन किसी के चाहने से नहीं होगा, जनता के चाहने से होगा। जनता के पास वो ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री बनाए, राज्य का सीएम को बनाए, ये जनता के हाथ में होता है, और वो आने वाले समय में जनता निर्णय लेंगे। सीवान में भाजपा और राजद का हमेशा पकड़ रहता है, लेकिन आपकी पार्टी, आप अपने पार्टी को सीवान में कहाँ देखते हैं? आने वाला समय में आप देखिएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा 2024 से पहले कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत भरपूर है, और आपको आने वाले समय में गांधी मैदान में हमारे श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, हमारे पूरे पार्टी के पदाधिकारी के नेतृत्व में गांधी मैदान में जब रैली होगा, और यही साल में होगा, 2023 में होगा, तब आपको दिखेगा कि हमारी ताकत क्या है। वीआईपी पार्टी में श्रीनिवास जी की क्या भूमिका है? वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष है और मजबूती से काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले समय में इनके नेतृत्व में हम लोग इस क्षेत्र में काफ़ी जगह चुनाव लड़ेंगे, मजबूत कैंडिडेट बन सकते हैं। वो सब तो पार्टी में, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर कोई वर्कर काम करे और चुनाव न लड़े तो फिर किसी पार्टी में आना ही नहीं चाहिए, बाहर से सिर्फ वोट देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के अंदर में रहेंगे, पार्टी के भरोसे पे रहेंगे, पार्टी के सिस्टम पे रहेंगे, तो पार्टी के लोग को ही चुनाव लड़ाना है, बाहर के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना है। अभी एक बार तो हमसे गलती भी हुआ कि हमारे पास समय नया थे, बहुत सारा हमारे पास कैंडिडेट था, कुछ बाहर के लोगों को हमने अचानक कैंडिडेट बना दिया, ऐसे सीट हमें मिल गया जहाँ हमारे अपने प्रत्याशी नहीं था, लेके देखे ना, चुनाव जीतने के बाद भाग गए। तो अभी हमारा पहला पॉलिसी होगा कि पार्टी के अंदर में जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ाएं, और ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़े जो संघर्ष करने वाले लोग हैं। रेडीमेड आदमी ना हो, सोने के चम्मच लेके जन्म ना ले, वो ज़मीन पे घुस के एक गरीब का दर्द समझे। जैसे हम लोगों ने 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होता है। तो इसको लेके आने वाले समय में संघर्ष करने वाले लोग। तो साफ आपने सुना किस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन सिवान के जो एसपी हैं वो अपने घर पर ही रहते हैं। इन तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के डीजीपी से मुलाकात करके इन तमाम बातों का संज्ञान देंगे। अब देखिए, देखना होगा कि क्या सच में इस बयान के बाद जो सिवान पुलिस है वो एक्शन में आती है। लगातार अधिकारियों को जिस तरीके से उन्होंने डांटा है, समझाया है, इन तमाम मुद्दे को लेकर अब देखना होगा कि किस तरीके से मुकेश सहनी आगे भी काम करते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।